गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास में? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। देखो, आज का टॉपिक है आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज की जो स्टडी अपन एड क्लास में की थी कि आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज क्या होगी कि जो भी एक वेरिएबल होगा, जो भी एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो एक वैल्यू है वो क्या होगी, उसको सेटिस्फाई करेगी। और सेटिस्फाई कैसे करेगी वो अपन एग्जाम्पल के बेस पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपने जो 4 आइडेंटिटीज है वो 4 आइडेंटिटीज अपन 8th क्लास में स्टडी की थी, और अब 2 आइडेंटिटीज और है। तो सबसे पहले वो जो 4 आइडेंटिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद में पहले है अपना कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म है या जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की एक तो बेसिक तरीका है, और एक किसके बेस पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, आइडेंटिटीज के बेस पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या है कि मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। किसको? मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे माइनस का 2xy, ये आपका मोनोनोमियल है। और फिर यहाँ पर है आपका 3 अपॉन या 4/3 एक्स स्क्वायर वाई, ये भी आपका मोनोनोमियल है और ये भी आपका मोनोनोमियल है। और मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से क्या करेंगे पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस का 2xy मल्टीप्लाई 4/3 स्क्वायर वाई, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने कैसे करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट टर्म से और वेरिएबल को वेरिएबल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी माइनस का जो 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे, और सारे मल्टीप्लाई में फिर मल्टीप्लाई जो आपका एक्स वाई है, इस एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर वाई से। ठीक है। अब देखो, माइनस का 2 और ये प्लस का 4/3 है, मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई डी नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस के 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 8/3 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, एक्स क्यूब, और वाई इंटू वाई क्या हुआ आपका, वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये है
मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि माइनस का 3 या प्लस का 3x² y, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2xy² से मल्टीप्लाई करोगे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से। तो यहाँ पे 3 इंटू में क्या जाएगा 2, और यहाँ पे इंटू x² y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, xy² से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और x² इंटू x क्या हुआ यहाँ पे x3, और y इंटू y² क्या हुआ यहाँ पे y3। ये हो गया इसका लास्ट फाइनल आंसर। तो ये है आपका मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सेकंड क्या है, मोनोनोमियल को बाइनोमियल से। और बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें 2 टर्म होगी, जिसमें कितनी टर्म होगी 2 टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, माइनस का 3xy, ये आपका मोनोनोमियल है, और इस मोनोनोमियल को 2x माइनस का 4y, इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका मोनोनोमियल है और ये आपका बाइनोमियल है। अब मोनोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 3xy है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस का 4y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस का 3xy है, ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 3xy इस प्लस के 2x से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और माइनस के 4y से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या करोगे, इसको पहले क्या करोगे मोनोनोमियल में कन्वर्ट, मोनोनोमियल में कन्वर्ट। और मोनोनोमियल में कन्वर्ट कैसे, यानी माइनस का जो 3xy है ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो यहाँ से ये भी आपका मोनोनोमियल है और ये भी आपका मोनोनोमियल है। फिर ये माइनस का 3xy है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4y से। तो देखो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 3xy मल्टीप्लाई 4y। देखो ये भी मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से और ये भी मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से। तो सबसे पहले जो मोनोनोमियल को और बाइनोमियल से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले उसको मोनोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, माइनस का 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, x इंटू एक्स क्या हुआ x², और ये क्या हुआ आपका y, प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x, और ये हो गया आपका y²। ये हो गया आपका कौन सा बाई मोनोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, इसका एग्जांपल है 2/3 PQ, 2/3 PQ। ये आपका मोनोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 3p² प्लस 4q, इससे मल्टीप्लाई करोगे, या 4 से ओनली सिंपल 4 मान लो, ये लो, या फिर यहाँ पे कर लो 5। ये लो, ये आपका मोनोनोमियल है और ये आपका बाइनोमियल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब सब ये जो ब्रेक ये मोनोनोमियल है, ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2/3 सॉरी प्लस का 2/3 PQ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डॉट लगा करके मल्टीप्लाई, ये लो किससे 3p² से, और ये भी प्लस का है ये प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2/3 PQ, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5। अब क्या करोगे कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। देखो एक बार 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और p को मल्टीप्लाई किससे करोगे p² से, यानी PQ को मल्टीप्लाई किससे करोगे p² से। आगे प्लस में 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और फिर यहाँ पे जाएगा आपका PQ। 3 से 3 कैंसिल हो गया 2, और यहाँ पे क्या जाएगा PQ, और PQ इंटू p², तो यानी p और p मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू p² क्या हो जाएगा p क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2p³, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका q। नेक्स्ट 2/3 इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो जाएगा 10/3, और जाएगा आपका PQ। ये हो गया लास्ट आपका फाइनल आंसर। तो ये है
मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई और मोनोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। सेकंड, मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से या मोनोनोमियल को पॉलिनोमियल से। वो चीज है, मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से या मोनोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर ये आपका मोनोनोमियल है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2a माइनस 3b और प्लस का 4। क्या आपका ये मोनोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b प्लस 4। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, बाइनोमियल को किस में कन्वर्ट किया था, मोनोनोमियल में। यहाँ भी सेम ऐसा ही है, पहले इसको मोनोनोमियल में कन्वर्ट करोगे। और कन्वर्ट कैसे कि ये जो 5a स्क्वायर है ये 2a से भी क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 माइनस के 3b से भी क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये माइनस के प्लस के 4 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, करो इसको यहां से 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a। 5a स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है तो प्लस का आ गया, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3b। ठीक है, नेक्स्ट ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है 4, तो यहाँ से प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे हो गया 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई करोगे इसको कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से। 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, तो क्या हुआ 10, a स्क्वायर इंटू a क्या हुआ आपका a क्यूब। ठीक है, तो 10a क्यूब, फिर माइनस 5 इंटू 3 15 और a स्क्वायर इंटू b a स्क्वायर b। नेक्स्ट 5 इंटू 4 20 और यहाँ पे जाएगा आपका a स्क्वायर। ये लो, तो ये हो गया आपका मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ये है 2xy मोनोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/4 x स्क्वायर माइनस 5xy और यहाँ पे प्लस का 3y स्क्वायर से। ये आपका मोनोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये कोमा चिन्ह है, इसको उठा करके और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2xy है ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे क्या होगा कि ये 2xy इस 3/4 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 5xy से भी होगा, और किससे प्लस के 3y स्क्वायर से भी क्या होगा मल्टीप्लाई। कैसे होगा, पहले इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोनोनोमियल को मोनोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपका ट्राइनोमियल है इसको मोनोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे करेंगे 2xy को मल्टीप्लाई किससे करोगे 3/4 x स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट ये किसका है यहाँ पे प्लस का, ये किसका है यहाँ पे माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, और 2xy मल्टीप्लाई 5xy। ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्लस का है और ये भी किसका है प्लस का है, तो क्या करोगे प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, और 2xy को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3y स्क्वायर से क्या करोगे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई देखो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से, यानी जो आपका 2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 3/4, और देखो यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका x क्यूब, और ये हो गया आपका y। आगे चलो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो क्या होगा यहाँ से माइनस का 10 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, y इंटू क्या y क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ये x और y इंटू वाई स्क्वायर क्या जाएगा y क्यूब। अब देखो नेक्स्ट
2 इंटू 3/4 है, ये कैंसिल आउट हो सकता है आपका, 2 से 1 और ये 2 से 2, तो यहाँ से इसका आंसर कितना जाएगा 3/2 x³ y माइनस 10 x² y² प्लस 6 xy³। ये हो गया फाइनल आंसर। सबके समझ में आ गया ये ऑल स्टूडेंट्स? आवाज नहीं आ रही है आपकी? यस सर। अभी तक आपने क्या यस सर, समझ में आ गया। पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया पढ़ने भी, ठीक है, और वो भी कौन से पोलिनोमियल को, मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से, मोनोनोमियल को बाइनोमियल से, और मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से। सेम इसी प्रकार मोनोनोमियल को अपन पोलिनोमियल से भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबने नोट कर लिया क्या ये? एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट हो सभी के सभी। डन? नो सर। यस। यस सर। अब अपना है नेक्स्ट बाइनोमियल को बाइनोमियल से। देखो यहाँ पे बाइनोमियल को आपने मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई या मोनोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबने स्क्रीनशॉट लेके इसका? यस सर। नो सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम लगता है क्या? नोट करने में तो फिर भी आपको टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले a प्लस बी, ये आपका बाइनोमियल है, और यहां पर भी a प्लस बी। देखो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, साइन प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, एक प्लस का और एक माइनस का भी हो सकता है। अपन पहले क्या कर रहे हैं कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो बाइनोमियल को बाइनोमियल से है तो सबसे पहले उसको मोनोनोमियल टू बाइनोमियल में कन्वर्ट करोगे, और फिर मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल में कन्वर्ट करोगे। कैसे? एग्जांपल देखो, ये सबसे पहले ये बाइनोमियल है, तो पहले बाइनोमियल को मोनोनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट करोगे। कैसे? पहले इस a को, किसको, इस a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से, तो मल्टीप्लाई a प्लस बी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्लस का b है, इस प्लस के b से किसको मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी से, यानी एक बार इस a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, और एक बार इस b से क्या करोगे, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, मोनोनोमियल, और ये क्या दिख रहा है, बाइनोमियल। तो आपने क्या किया, जो पहले बाइनोमियल था उसको किस में कन्वर्ट किया, मोनोनोमियल में। अब क्या करोगे, एक मोनोनोमियल है और एक बाइनोमियल है, तो अब इसको क्या करोगे, मोनोनोमियल में कन्वर्ट करोगे। कैसे? ये जो a है इसका मतलब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इस a को पहले इस a से करेंगे, और फिर इस a को किससे करेंगे, b से। सेम ऐसा ही इस a को इस b को a से और b को b से क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, a इंटू ए क्या हुआ, a इंटू ए, फिर यहाँ पे ये प्लस का प्लस का है, तो ये जाएगा a इंटू बी, ठीक है। आगे चलेंगे, प्लस में b इंटू ए, यानी b भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू ए, और प्लस में b इंटू बी। देखो a इंटू ए क्या हुआ आपका, a², a इंटू बी क्या हुआ आपका, ab, प्लस ba या ab, एक ही बात है, तो यहाँ पे जाएगा ab, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे b²। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर जो आपका पोलिनोमियल आएगा,
अगर उसमें लाइक टर्म है, और लाइक टर्म कैसे है, वेरिएबल भी सेम होगा और वेरिएबल की जो पावर है वो भी क्या होगी, सेम होगी, तो वो वाले जो टर्म है वो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है और दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या है, आपस में लाइक टर्म है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से जाएगा आपका ए स्क्वायर, अब ये ए बी एक बार और ये भी ए बी एक बार, तो कितने ए बी हो गए, 2ab, और ये हो गया प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई किसका, a प्लस बी और a प्लस बी का, यानी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है आपका 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2/3 स्क्वायर माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2x माइनस 3y ब्रैकेट और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2/3 स्क्वायर और माइनस का 4। अब कैसे करोगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले मोनोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहां से हो गया आपका 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ पे 2/3 स्क्वायर माइनस 4, और फिर यहाँ पे जो माइनस का 3 है इसको भी इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो माइनस के 3y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 स्क्वायर माइनस 4, यानी आपने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट किया है, किसको कन्वर्ट किया है, बाइनोमियल को मोनोनोमियल में। अब देखो ये आपका मोनोनोमियल हो गया और ये आपका बाइनोमियल हो गया। अब मोनोनोमियल को बाइनोमियल से कन्वर्ट कैसे करेंगे, अभी अपन ने स्टडी की है, कैसे करेंगे, ये जो 2x है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाइनोमियल था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, मोनोनोमियल में। तो यहां से 2x मल्टीप्लाई 2/3 स्क्वायर हो गया से मल्टीप्लाई। अब देखो ये 2x किसका है, प्लस का है, ये 4 किसका है, माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस, और फिर यहाँ पे 2x किससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो, ये 3y है, ये किसका है, माइनस का है क्या, माइनस का 3y, और ये 2/3 किसका है, प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ यहाँ पे, माइनस, और 3y को मल्टीप्लाई किससे किया, 2/3 स्क्वायर से। अब देखो आगे माइनस इंटू माइनस, भाई इस माइनस के 3y को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 3y मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, और यहाँ पे हो गया 3y इंटू में क्या हो गया, 4। नेक्स्ट देखो करो मल्टीप्लाई, अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका 4/3, और x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, x क्यूब। नेक्स्ट लेंगे माइनस 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8x। नेक्स्ट 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ओनली 2 बचेगा यहाँ पे, और ये x स्क्वायर y, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर y। नेक्स्ट आगे चलोगे तो 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12 है, और ये हो गया y, ये हो गया अपना लास्ट फाइनल आंसर। तो ये है बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मोनोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबके समझ में आ गया ये? यस सर। चलो फटाफट से नोट करो इसको। अब नेक्स्ट करेंगे अपन कौन सा, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से। जो नेक्स्ट अपना कौन सा बाइनोमियल है उसको ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट कौन सा है, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2a स्क्वायर माइनस 3, ये आपका बाइनोमियल है,
और यहां पर जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3b और प्लस का 4c। ये लो, ये आपका बाइनोमियल है और ये आपका ट्राइनोमियल है। मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से 2a स्क्वायर माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से। क्या है ये, ए की ए स्क्वायर माइनस 3b और प्लस 4c। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब ये 2a स्क्वायर है, ये इस पूरे ब्रैकेट से, और माइनस का जो 3 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर माइनस 3b और प्लस का 4c। ठीक है, आगे चलेंगे। ये माइनस का 3 है और इस माइनस के 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरे ब्रैकेट से, ए स्क्वायर माइनस 3b प्लस का 4c। यानी अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई, इसका मतलब जो 2a स्क्वायर है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये होगा a स्क्वायर से भी होगा, माइनस के 3ab से भी मल्टीप्लाई होगा, और 4c से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। करो इसको, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर b। ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का 2a स्क्वायर इंटू 4c, ब्रैकेट खत्म। नेक्स्ट आगे चलेंगे, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का a स्क्वायर है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, और 3 इंटू a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, क्या हुआ यहाँ पे, प्लस, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3b से, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ यहाँ पे, माइनस का 3 इंटू 4c। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ से, 2a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्या हुआ, a की पावर 4। आगे चलेंगे, माइनस 2a स्क्वायर b है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इंटू में 3b ये वाला। ठीक है, अब 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 4 8, और ये जाएगा a स्क्वायर c। आगे चलेंगे, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस 9b, और ये माइनस का 12c। ये हो गया आपका कौन सा, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। ठीक है, डाउट किसी को, नो सर। अब है नेक्स्ट ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से। ट्राइनोमियल को देखो, आपने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से किया या बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से किया, सेम ही प्रोसेस है। बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से या ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से, सेम यही प्रोसेस आपका। ठीक है, अब लास्ट एक एग्जांपल कौन सा, कि ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर हम बात किसकी करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटीज की, उसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल अपना कौन सा, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से। माइनस 2x माइनस का 5xy और प्लस का 3, ये है आपका ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है x माइनस 3y प्लस 4z। ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब कैसे होगा, सबसे पहले जो ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे,
मोनोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो जो 2x है, 2x माइनस 5xy प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से, x माइनस 3y प्लस 4z से। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस के 5xy को इस पूरे ब्रैकेट से, और फिर प्लस के 3 को इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, यानी मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से, ठीक है ना, तो उसमें कन्वर्ट कर लिया आपने। तो यानी 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से, x माइनस 3y प्लस 4z, फिर माइनस के 5xy को किससे करोगे, पूरे ब्रैकेट से, x माइनस 3y प्लस का 4z। नेक्स्ट फिर प्लस के 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 3y और प्लस का 4z। यानी क्या हुआ आपका, कि आपने क्या किया, यहां से मोनोनोमियल को आपने ट्राइनोमियल को मोनोनोमियल में आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x से भी, माइनस के 3y से भी मल्टीप्लाई होगा, और 4z से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 1 हो गया, 2 हो गया, और x इंटू एक्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो एक बार, x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, ये जो 2x है, ये 2x किसका है, प्लस का, ये 3y है, ये किसका है, माइनस का है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस, और 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, और x इंटू वाई कितना हुआ आपका, xy। दैट्स ऑल। नेक्स्ट ये 2 किसका है, प्लस का, ये z 4z किसका है, प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस क्या हुआ आपका, प्लस में होगा, और 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8, और x इंटू z कितना हुआ, xz। ओके मल्टीप्लाई। आगे चलो, ये जो 5xy है ये किसका है, माइनस का है, और ये जो x है ये किसका है, प्लस का है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस, और 5 आ गया, और x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका y। आगे चलेंगे, माइनस इंटू माइनस, दोनों जगह माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ आपका, प्लस, और 5 इंटू 3 15x y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये प्लस का है, और ये किसका, ये माइनस का है, और ये किसका है, प्लस का है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस, और 5 इंटू 4 20 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट आगे करेंगे, तो यहां से ये 3 भी इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और 3 इंटू एक्स क्या हुआ, 3x। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9, और ये हो गया आपका y। फिर नेक्स्ट ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस का 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12z। अब आपको इसमें कहीं भी अगर लाइक टर्म दिख रही है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट या फिर प्लस कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब और कहीं भी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन इसके साथ में कौन है, y। तो इसका मतलब वेरिएबल कौन आ गया इसके साथ में, y। तो टर्म सेम नहीं है। यहाँ भी एक्स वाई है, देखो यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। चलो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। इसका मतलब ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, ओनली एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पे वाई की पावर कितनी है, 2। तो लाइक टर्म के लिए क्या होगा, वेरिएबल सेम ही नहीं, पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। टर्म तो सेम होनी चाहिए, वेरिएबल तो सेम होनी चाहिए, लेकिन पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, तो इसमें लाइक टर्म एक भी नहीं है। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। एनी डाउट किसी को, कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने कर लिया क्या पूरा नोटबुक में, ऑल स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया क्या? यस सर।
मोनोनोमियल 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 और मोनोनोमियल, सारे मोनोनोमियल है, मल्टीप्लाई करना है इनको। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको अपने नोटबुक में करना है। ये सारे मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई वाले हैं, ये बाइनोमियल को बाइनोमियल से, ये बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से, और ये आपका ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट एक बार अपना वीडियो ऑन करें। ऑल स्टूडेंट्स